2002 में एक प्राइवेट रॉकेट शिप जिसका नाम फैल्कन 1 था, उसे पैसिफिक के ओमलेक आइलैंड पर पार्क किया गया था। ये रॉकेट का पहला सफर था और अगर ये फेल हो जाता तो कंपनी बैंकरप्ट हो सकती थी। इस कंपनी के पीछे एक आदमी अपना सांस रोककर खड़ा था और उसने फैल्कन 1 का टेक ऑफ देखते समय पूरी कंपनी का बोझ अपने सीने पर महसूस किया। वो आदमी इलॉन मस्क था, एक एंटरप्रेन्योर, एक विजनरी इन्वेंटर और एक डेयरिंग यात्री। उनका धरती से मार्स तक का सफर कहानी है हिम्मत से भरे सपनों की और निरंतर डिटर्मिनेशन की। बिजनेस कहानी में आपका स्वागत है। इस वीडियो को अंत तक देखने से आप ये जान सकते हैं कि कैसे एक व्यक्ति की उड़ान ने टेक्नोलॉजी और इंसान की संभावनाओं की सीमाओं को बढ़ाया है। चलिए लौटकर 1971 की गर्मियों के समय में चलते हैं, क्योंकि वहीं हमारी कहानी की शुरुआत है। इलॉन रीव मस्क प्रिटोरिया में पैदा हुए, जो कि साउथ अफ्रीका के खास शहरों में से एक है। उनके कुछ एंसेस्टर्स ब्रिटिश थे और कुछ पेंसिल्वेनियन डच थे। इलॉन की माँ मे मस्क एक मॉडल और डाइटिशियन थी। उसकी माँ कनाडा से आई थी, लेकिन साउथ अफ्रीका में आने के बाद वो साउथ अफ्रीका में ही बस गई। मे मस्क काफी एडवेंचरस थी और यही इलॉन मस्क में भी पाया गया। इलॉन के पिता एरोल मस्क साउथ अफ्रीका से ही थे और इसलिए ही इलॉन की माँ अफ्रीका में ही बस गई। इलॉन के पिता एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंजीनियर, पायलट, सेलर, कंसल्टेंट और प्रॉपर्टी भी डेवलप करने वाले थे, लेकिन उनकी जिंदगी का एक दिलचस्प पहलू उनके ज़ैम्बियन एमरल्ड माइन में शामिल होने का था, जो लेक टैंगानिका के किनारे के करीब थी। वो एक ऐसे इंसान थे जो कि अलग अलग कामों में मसरूफ थे, जो यंग लोगों की दिलचस्पी को जगाते थे। इलॉन मस्क के छोटे भाई किम्बल और छोटी बहन टोस्का ने उसके सफर में कुछ हद तक हिस्सा लिया और हर एक ने अपनी जिंदगी की कहानी पर अपना असर छोड़ा। जब वो बड़े हो रहे थे तो मस्क की फैमिली ने ये समय आराम और दौलत में गुजारा। इलॉन के पिता प्रोग्रेसिव पार्टी के मेंबर भी थे, जो अपार्थाइड के खिलाफ थे। उन्होंने अपने बच्चों को अपार्थाइड की क्रूर सरकार से गहरी नफरत करने की शिक्षा दी, इसलिए इस परिवार में बगावत की रूह थी। जिंदगी ने एक अनजाना मोड़ लिया जब इलॉन के माँ बाप ने 1980 में अलग होने का फैसला किया। उस वक्त इलॉन सिर्फ 9 साल का था। उसने एक ऐसी चुनौती की तरफ रुख किया जो उसके जीवन का कोर्स तय करेगा। उसने ज्यादातर वक्त अपने पिता के साथ रहने का फैसला किया, जिसका बाद में उसने अफसोस किया। कुछ साल बाद उसने अपने पिता से और दूरी बढ़ा दी। उसके पिता ने दूसरी शादी भी कर ली और इस परिवार की कहानी में इलॉन के पिता से एक हाफ सिस्टर और हाफ ब्रदर भी आए। इलॉन की जिंदगी में मुश्किल वक्त आया। वो एक शर्मीला और थोड़ा अजीब स्टूडेंट था और ना ही उससे कोई दोस्ती करता था और ना वो खुद किसी से दोस्ती कर पाता था। उसको स्कूल में बुली किया जाता, उस पर बच्चे हंसते थे और उसे तंग करते थे। एक बार उसने एक लड़के से मुंहमारी की जिसका बाप खुदकुशी कर चुका था और उसके साथ एक जोरदार झगड़ा हो गया था। ये इलॉन के लिए एक दर्दनाक टाइम था जो वो कभी भूल नहीं सका। 10 साल की उम्र में मस्क ने कंप्यूटिंग और वीडियो गेम्स खेलना शुरू किया और उस पर उसका इंटरेस्ट बढ़ता गया। जाहिर है, जिसके दोस्त नहीं बन रहे थे तो वो वीडियो गेम्स जैसी चीजों में ज्यादा ध्यान ही देगा और वो वीडियो गेम्स की तरफ खिंचाव महसूस करने लगा। सिर्फ वीडियो गेम्स ही नहीं, 10 साल की उम्र में उसने प्रोग्रामिंग भी शुरू की। विक 20 यूजर मैनुअल उसके रहनुमा के तौर पर काम कर रहा था। वो उसी से खुद ही प्रोग्रामिंग करना सीख गया। जब ये 10 साल का बच्चा प्रोग्रामिंग करने लग गया था तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह अभी ये अमीर तरीन और होशियार आदमी है। और फिर सिर्फ 12 साल की उम्र तक छोटे इलॉन की क्रिएटिविटी उसे उसके फ्यूचर का एक झलक दिखाने लगा। उसने एक बेसिक बेस्ड गेम बनाया जिसका नाम ब्लास्टर था। उसने ये गेम बड़े कॉन्फिडेंस से पीसी और ऑफिस टेक्नोलॉजी मैगजीन्स को बेच दिया, जो कि उस टाइम उसने $500 में बेची थी, जो अब $1041 के इक्विवेलेंट है। उसी समय ही इलॉन मस्क द एंटरप्रेन्योर का जन्म हुआ। एक शर्मीले और बुलिड लड़के ने प्रोग्रामिंग की दुनिया में सुकून पाया था। जब ज्यादातर टीनेजर्स एक्ने और हाई स्कूल के बारे में जिक्र कर रहे होते थे, तब 17 साल की उम्र में इलॉन मस्क ने साउथ अफ्रीका से कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस से बचने के लिए देश छोड़ दिया। इसके अलावा उसको ये भी लगा कि उसके बड़े सपने साउथ अफ्रीका में पूरे नहीं हो सकते। उसने यूनाइटेड स्टेट्स में माइग्रेट करने का और वहां रहने का एक प्लान बनाया। एक ऐसा देश जहां उसको विश्वास था कि उसके बड़े सपने पूरे होंगे। इस सपने को आसान करने के लिए उसने अपनी कैनेडियन माँ की नेशनैलिटी का फायदा उठाया और एक कैनेडियन पासपोर्ट लेने का सोचा। उसने सिर्फ $2000 के साथ कनाडा में कदम रखा और एक सूटकेस जिसमें सिर्फ बुक्स भरी हुई थी। 1 साल तक उसने कनाडा के प्रोविंस सास्कचुआन में अपने सेकंड कजन के साथ रहकर गुजारा। वहाँ वो अलग अलग जॉब्स करते थे, कभी खेत में या कभी लंबर मिल्स में। जब उसकी कैनेडियन सिटीजनशिप प्रोसेस में थी तो मस्क उस टाइम वापस साउथ अफ्रीका आ गए और यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिटोरिया में कुछ अर्सा गए, जहां उसने पढ़ाई की। वहां सिर्फ उसने 5 महीने गुजारे। उसके बाद मस्क ने 1990 में किंगस्टन
ओंटारियो की क्वींस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। 2 साल बाद उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया और यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में शिफ्ट हो गए और फिर वहां से वार्टन स्कूल में बैचलर्स ऑफ आर्ट इन फिजिक्स और बैचलर ऑफ साइंस इन इकोनॉमिक्स की फील्ड में गए। इलॉन के पास कॉलेज के पैसे नहीं थे, लेकिन वो होशियार थे और ये सब आराम से मैनेज कर लिया। वो हाउस पार्टीज अरेंज करते थे और उसमें टिकट्स रखते थे। जिसने आना होता था वो टिकट के पैसे देता था। इलॉन पैसे कमाने का एक और तरीका भी सोच रहे थे कि किताबें स्कैन करने के लिए गूगल बुक्स की तरह ऑनलाइन सर्विस बनाई जाए। 1994 में इलॉन सिलिकॉन वैली गए, जहां पर दुनिया की हाई टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पाई जाती है और वहीं सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जैसे कि मेटा, गूगल, एप्पल। सिलिकॉन वैली से उसने 2 इंटर्नशिप्स की जो उसके करियर को आगे जाकर शेप करने में मददगार साबित हुई। पिनेकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में उसने ऊर्जा स्टोरेज की दुनिया में खूबसूरत सफर की शुरुआत की, जहां उसने इलेक्ट्रोलिटिक अल्ट्रा कैपेसिटर्स के पोटेंशियल को एक्सप्लोर किया। दूसरी इंटर्नशिप रॉकेट साइंस गेम्स में पैलो एल्टो में मिली। इस दौरान मस्क की इनोवेशन का शुरुआत हुआ। 1995 में इलॉन मस्क को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पीएचडी प्रोग्राम मटेरियल साइंस में एडमिशन मिल गया, लेकिन किस्मत के अलग इरादे थे। बढ़ने वाले इंटरनेट बूम का उस पर असर था जो आसानी से नकारा नहीं जा सकता था। वो सिर्फ 2 दिन स्टैनफोर्ड गया और फिर कभी वापस नहीं आया। मस्क ने अपने सपनों को पूरा करने और एंटरप्रेन्योर बनने के लिए स्टैनफोर्ड को पीछे छोड़ने का फैसला किया। 90s की शुरुआत में मस्क ने जिप2 की शुरुआत की, एक शहर की गाइड सॉफ्टवेयर न्यूज़पेपर के लिए। 4 साल बाद इसे $307 मिलियन में बेच दिया, लेकिन वो अपनी कामयाबी पर खुश होकर बैठ नहीं गए। मस्क ने फिर दुनिया के फाइनेंशियल जायंट से सामना किया, X.com के जन्म से, एक ऑनलाइन पेमेंट कंपनी जो पेपैल के नाम से मशहूर है। 2002 में जिसे ईबे ने पेपैल को हकीकी $1.5 बिलियन में खरीदा। मस्क कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर थे तो उन्हें $180 मिलियन मिले। लेकिन चलिए अर्ली 2000s में लौट कर चलते हैं, जब मस्क को स्पेस पर इंटरेस्ट होने लगा और उसके स्पेस के सपने शुरू होने लगे। 2001 में मस्क ने नॉन प्रॉफिट मार्स सोसाइटी के साथ जुड़कर मार्स पर रहने के लिए फंडिंग की चर्चा की। 2002 में उन्होंने अपने $100 मिलियन से स्पेस एक्स की स्थापना की, जिसका एम सस्ते रॉकेट्स बनाने का था। 2 साल में मस्क ने अपनी मार्स के ऑब्सेशन पर सब कुछ लगाकर और जेब खाली करके स्पेस एक्स को $100 मिलियन के साथ फाइनेंशियल सपोर्ट दिया। स्पेस एक्स की यात्रा आगे बढ़ी और इसमें कई अहम कदम शामिल हैं, जैसे कि फैल्कन 9 रॉकेट का पहला स्टेज 2015 में इंग्लैंड पर लैंड हो जाना। 2018 में उन्होंने फैल्कन हैवी लॉन्च किया, जिसमें मस्क की टेस्ला रोडस्टर पेलोड के रूप में थी। कुछ रिसेंट सालों में स्पेसएक्स स्टारशिप डेवलप कर रहा है, जो पूरी तरह से रीयूजेबल और सुपर हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है और इसका उद्देश्य फैल्कन सीरीज को बदलना है। 2020 में स्पेसएक्स ने एक और बार इतिहास रचा, जब उन्होंने अपनी पहली क्रूड फ्लाइट डेमो 2 का प्रक्षेपण किया और इस तरह पहली प्राइवेट कंपनी बनी जो एस्ट्रोनॉट्स को ऑर्बिट में स्थापित करने और आईएसएस के साथ एक क्रूड स्पेसक्राफ्ट को डॉक करने में कामयाब हुई। इलॉन मस्क की शानदार यात्रा के बीच में एक और वेंचर अनफोल्ड हो रहा था, जो गाड़ियों की इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन लेकर आया। ये सब कुछ जुलाई 2003 में शुरू हुआ, जब टेस्ला INC, जो शुरुआत में टेस्ला मोटर्स के नाम से जानी जाती थी, उसकी स्थापना हुई। मार्टिन एबरहार्ड और मार्क टैरपैनिंग इस कहानी में आते हैं। इन विजनरीज ने कंपनी को शुरू किया और इसे शुरू करने में इनिशियल फंडिंग की। जब टेस्ला के पहिए घूमने लगे, तब इलॉन मस्क ने इस कंपनी में कदम रखा। फरवरी 2004 में मस्क ने मेजॉरिटी हिस्से खरीद लिए और टेस्ला के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन बन गए। जबकि मस्क रोडस्टर की डिजाइन की कदर रखने में गहराई से शामिल था। टेस्ला की पहली इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार थी, तब उसने उस समय डे टू डे ऑपरेशंस में ध्यान नहीं दिया। लेकिन टेस्ला की सफर तक का रास्ता आसान नहीं था। 2007 में ग्लोबल माली महासंकट के साथ साथ कंपनी के अंदर झगड़े तेज हो गए। इस उलझन भरे समय ने एबरहार्ड को कंपनी से निकाल दिया और अंत में मस्क को CEO और प्रोडक्ट आर्किटेक्ट की भूमिका में धकेल दिया। मस्क की लीडरशिप में टेस्ला ने एक आधुनिक यात्रा की शुरुआत की। 2008 में रोडस्टर दुनिया का पहला सीरियल प्रोडक्शन ऑल इलेक्ट्रिक कार, जो लिथियम आयन बैटरी सेल्स का इस्तेमाल कर रही थी, सड़कों पर आई। मॉडल एस सेडान अगला रिलीज था, जो 4 दरवाजे वाली इलेक्ट्रिक कार मार्केट में क्रांति लाने वाला था। टेस्ला ने नए नए आविष्कार किए, जैसे मॉडल X, मॉडल 3 और मॉडल Y क्रॉसओवर। लेकिन ये सिर्फ गाड़ियों के बारे में नहीं था। मस्क का टेस्ला गीगा फैक्ट्रीज बनाने में व्यस्त था, जो लिथियम आयन बैटरीज और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के उत्पादन के लिए डेडिकेटेड थे। इस स्ट्रेटेजिक कदम का उद्देश्य इलेक्ट्रिक व्हीकल क्रांति को तेज कर देना था। टेस्ला की माली यात्रा भी कमाल की थी। इसकी शेयर की कीमत 2020 तक स्काई रॉकेट कर गई, जिससे ये सबसे महंगी कार मैन्युफैक्चर बन गई
और उसने प्रसिद्ध S&P 500 में भी जगह हासिल की। टेस्ला $1 ट्रिलियन की मार्केट कैपिटलाइजेशन तक पहुंचकर यूएस कंपनीज के इलाइट क्लब में शामिल हुई। इस कामयाबी के दरमियान इलॉन मस्क ने ट्विटर खरीदने के लिए टेस्ला के स्टॉक का 10% बेचने का सोचा, जिसमें कुछ कंसर्न्स बने, जैसे कि टैक्स अवॉइडेंस। मस्क ने अपने बिलियंस ऑफ डॉलर्स के स्टॉक्स बेच दिए, लेकिन ये कदम उसे SEC यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के नजर में भी इनसाइडर ट्रेडिंग के आशंकित होने का सामना करना पड़ा। इलॉन मस्क की कहानी सिर्फ स्पेस एक्सप्लोरेशन से ही नहीं जुड़ी थी, बल्कि उसने टेस्ला को भी बढ़ाया, जिससे क्लीन एनर्जी से धरती और लोगों का फायदा होगा। लेकिन मस्क का विजन हमारी पृथ्वी की सीमाओं से आगे बढ़ता है। 2015 में उन्होंने न्यूरालिंक की स्थापना की, एक कंपनी जो इंसान की दिमाग को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जोड़ने का समर्पण रखती है। सोचिए, अपने दिमाग में नॉलेज को एक कंप्यूटर की तरह अपलोड कर देना। ये कुछ साइंस फिक्शन की तरह है, लेकिन मस्क इसे हकीकत बनाने में लगे हुए हैं। ये एक ऐसा मकसद है जो इंसान की क्षमता को इमेजिनेशन से भी आगे ले जाने का है। लेकिन रुकिए, अभी और भी है। 2016 में मस्क ने द बोरिंग कंपनी शुरू की, इसलिए नहीं कि उसे टनल से प्यार था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे ट्रैफिक जैम से नफरत थी। उनके टनल बोरिंग मशीन्स ने ऑलरेडी लॉस एंजलिस जैसे शहरों में ट्रैफिक जैम को कम करने के लिए अंडरग्राउंड नेटवर्क्स बनाना शुरू कर दिए हैं। मस्क आम सोल्यूशन से संतुष्ट नहीं है, वो हमारे पैरों के नीचे दुनिया को बदल रहे हैं। इलॉन मस्क सिर्फ सीरियस बिजनेस से ही नहीं, बल्कि हंसी और एडवेंचर का भी शौक रखने वाले इंसान है। 2018 में स्पेसएक्स ने मस्क की अपनी टेस्ला रोडस्टर को स्पेस में लॉन्च किया, जिसमें एक डमी एस्ट्रोनॉट स्टारमैन के नाम से था। ये अब सूरज के इर्द गिर्द ऑर्बिट कर रहा है और ये दुनिया की सबसे तेज कार है, जिसकी रफ्तार 1,24,000 माइल्स पर आवर से भी ज्यादा है। जैसे ही इलॉन मस्क ने इंडस्ट्रीज को बढ़ाया और रीशेप किया, उसने एक और हैरत अंगेज चीज में कदम रखा, सोशल मीडिया। 2022 में मस्क ने ट्विटर को खरीदकर हेडलाइंस में अपनी जगह बनाई, जो दुनिया के सबसे इन्फ्लुएंशियल सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स में से एक है। उसने प्लेटफॉर्म पर अपनी पहचान लगाने में समय बर्बाद नहीं किया और इसका नाम बदलकर एक्स रख लिया। मस्क ने इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल सिर्फ अपने विचारों और दृष्टिकोण को शेयर करने के लिए नहीं किया, बल्कि इसे दुनिया के हर कोने से यूजर्स के साथ एंगेज होने के लिए भी किया। वो मानते हैं कि उन्होंने एक्स को एक ऐसी जगह में बदल दिया है जहां पर बिना फिल्टर के यूजर्स अपनी बात कर सकते हैं, लेकिन कई जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट इससे डिसएग्री करते हैं। इतनी सारी सफलताओं के बाद मस्क दुनिया के अमीर तरीन इंसान बने। $185 बिलियन के नेटवर्क के साथ 2021 में लंबे समय से राज कर रहे चैंपियन जेफ बेजोस को मस्क ने पीछे छोड़ दिया और दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन गए। ये कारनामा उनके विजनरी एंटरप्रेन्योर होने का न सिर्फ उनका दर्जा मजबूत करता है, बल्कि हमारे समय के एक आइकॉन के रूप में भी उनका दर्जा स्थापित करता है। इलॉन मस्क का अब एक सपना है मार्स में जाने का और धरती से लोगों को मार्स तक ले जाने का। उनकी स्पेसएक्स टीम अब स्टारशिप पर काम कर रही है, एक बड़े स्पेसक्राफ्ट पर जो इंसानों को मार्स पर ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। पहली क्रूड मिशन के लिए संभावतः नजदीक आने के साथ मार्स अब शायद एक दूर की कहानी नहीं रहेगा, बल्कि एक नई सीमा बन सकता है। अब हम अपनी कहानी की शुरुआत पर वापस आते हैं, जब फैल्कन 1 आसमान में उठा। लेकिन अफसोस की बात थी कि रॉकेट उस पहली यात्रा में नाकाम हो गया था। लेकिन मस्क ने कभी हार नहीं मानी। स्पेसएक्स ने उसके बाद बहुत सारे सक्सेसफुल मिशंस लॉन्च किए हैं, जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और मून के मिशंस। मार्स इंतजार कर रहा है, और अगर कोई इंसान अपने मार्स के सपने को रियलिटी बना सकता है, तो वो इंसान है जो सितारों को पकड़ने की हिम्मत रखता है। धन्यवाद कि आपने हमारा साथ दिया इस अनोखी यात्रा पर शामिल होने के लिए, जिसमें इलॉन मस्क के जीवन के पलों को देखा। एक आदमी हमें पृथ्वी से मार्स तक और उससे आगे ले गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और याद रखें, जैसे कि इलॉन खुद कहते हैं, जब कुछ महत्वपूर्ण होता है तो आप उसे तब भी करते हैं जब आपकी सारी उम्मीदें आपके पक्ष में नहीं होती। जब कोई चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है तो आप वो पूरी करके दिखाते हैं, चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलात क्यों ना हो।